नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 के अंदर भी आपको कहा है आपने एक इंटेग्रल इवेल्युएट करना है एक्स वाई जी डी एस के रिस्पेक्ट से, और आपको लाइन सेगमेंट बता दिए कि सी आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है 0 0 0 to 1 2 3। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लाइन सेगमेंट आ जाए, इंटेग्रल आ जाए और साथ में ऐसे लिमिट्स आ जाएं, तो उस सिचुएशन में आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू खुद डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और लिमिट भी आपको खुद डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। आप लोगों ने एक बात अच्छे से बच्चों याद रखनी है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट होता है ये आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है जिसके रिस्पेक्ट से आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बन रही हैं। और स्ट्रेट लाइन की हमेशा इक्वेशन ये होती है कि जो वेरिएबल आपका आ रहा हो उसको किसी ना किसी नए वेरिएबल के इक्वल आपने लेट कर लेना होता है। जैसे कि देखें ओरिजिन आपका यहाँ पे क्या है 0 0 0, और जिस पॉइंट तक ये जा रहा है वो पॉइंट है 1 2 और 3। पहला पॉइंट x को डिनोट करता है, दूसरा पॉइंट y को, थर्ड पॉइंट जो है वो z को डिनोट करता है। और आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेसिकली ये होती है कि y इक्वल्स टू x होती है कि किसी भी एक वेरिएबल को एक नए वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेना है आपने। ये उस सिचुएशन में होती है जब वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो आप इन जनरल सबसे पहले लाइन सेगमेंट है, आप बताओगे कि लाइन सेगमेंट आपके पास बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन में उसको किसी ना किसी नए वेरिएबल की इक्वल रख देते हैं और जो उसके साथ टर्म आ रही है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप देखें आपका सबसे पहला वेरिएबल x होता है, हमें x की वैल्यू चाहिए। x को मैं लेट से t के एक वेरिएबल के इक्वल रख देती हूँ कि मेरे पास ये t के इक्वल है, और साथ में उसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि x के साथ जो x की लिमिट है वो 1 तक जा रही है, तो t इंटू 1 1 आ जाएगा। सेकंड वेरिएबल y होता है, y भी बेसिकली लाइन सेगमेंट में आ रहा है, y भी t के इक्वल होगा लेकिन y के साथ उसकी लिमिट मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो y इक्वल टू 2t आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में z है, वेरिएबल तीनों में सेम रखने हैं। आपके पास वेरिएबल t आ गया तो साथ में यहाँ 3 आ रहा था तो z की वैल्यू आ जाएगी 3t। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो जो वैल्यू होनी थी वो आपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। एक चीज़ ये होती है कि अगर लाइन सेगमेंट दी जाए इस तरह आपने एक्स वाई जी की वैल्यू बनानी होती है। इस वाली टर्म को देख के कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, लाजमी नहीं टी लेना, एस भी ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, वी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। और सेकेंडली बात आ जाती है लिमिट पे। एक लाइन सेगमेंट की लिमिट हमेशा आपके पास 0 to 1 होती है। जब भी कहीं लाइन सेगमेंट की बात आएगी हमेशा आपको लिमिट अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो 0 to 1 है। इस वजह से जो वेरिएबल यहाँ आ रहा था मैंने बता दिया उसकी लिमिट 0 to 1 है। अब देखिए आपने उसका एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। कल के लेक्चर में मैंने आपको x के रिस्पेक्ट से उसका इंटीग्रल लेने का फॉर्मूला बताया था, आपने उसी वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख लेना है। कल डिफरेंस ये था 2 वेरिएबल थे तो यहाँ पे g ऑफ टी एच ऑफ टी था। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के लिए एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा k ऑफ टी, और यहाँ पे भी k डैश ऑफ टी का स्क्वायर। आपने ये वाला फॉर्मूला थर्ड वेरिएबल के लिए लिख लेना है, इसको याद कर लेना है। करने के बाद सेम वही प्रोसेस है। अब देखें एक्स वाई जी की वैल्यू निकल गई है। एक्स जो होता है वो g ऑफ टी होता है, वाई जो होता है h ऑफ टी होता है, और z जो होता है वो k ऑफ टी होता है। हमें उनके डेरिवेटिव चाहिए। आप t के रिस्पेक्ट से इनके डेरिवेटिव ले लोगे। t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 या 3 इंटू 1 आना था। डेरिवेटिव भी आ गए हैं, लिमिट भी आ गई है, फंक्शन की वैल्यू भी है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू पुट करने का मतलब ये है कि ये जो गिवन फंक्शन है जहाँ x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, वहाँ उनकी जगह पे आपने x y z की वैल्यू लगा देनी है। तो आप x y z की जगह उसकी वैल्यू लगाओगे, लिमिट लगाओगे, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, और सब्सटीट्यूट करने के बाद एट द एंड कांस्टेंट आप बाहर निकालते जाओगे। जो टर्म है वो पावर की फॉर्म में बचेगी, उस पर पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड। उसके बाद अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो सिंप्लीफाई करके आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वो वाले क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रोसेस अब मैं आपको बता दूंगी। ये वाला आपका प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे भी देखें डीएस कैलकुलेट आपने करना है, डीएस का फॉर्मूला लिखना है 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अब यहाँ पे लेकिन एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू दी हुई है, लिमिट भी दी हुई है। आप एक्स वाई जी बता दो कि पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ टी एच ऑफ टी ये होता है, के ऑफ टी ये होता है, लिमिट भी आपको दी हुई है। सिंपल जो डेरिवेटिव्स हैं डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालोगे। डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के बाद सारी की सारी वैल्यू लिमिट जो क्वेश्चन के अंदर दी है आप उसके अंदर पुट करोगे। पुट करने के बाद अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके उसकी इंटीग्रेशन लोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आएगा। आप लोगों ने ट्राई कर लेना है बच्चों। अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ से गाइड कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट है जो मैंने डिस्कस करना है। इसके अंदर भी आपको एक इंटीग्रल दिया है कि ये पूरे का पूरा इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पॉइंट है 0 0 0 से 2 3 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है आपके पास। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 की तरह क्यों है, क्योंकि सी पार्ट में कहा है कि जो आपने कैलकुलेट करना है वो इंटीग्रल लाइन सेगमेंट है। मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट के अंदर एक्स वाई जी यहाँ से देख के आप बताते हो और किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वलेट करते हो। अब मैंने कहा था जिस वेरिएबल के
जिसके इक्वल ऐड करना है, लेट से वो टी है जिसके इक्वल ऐड करना है, यहाँ पे एक्स लिखें, वाई लिखें, जी लिखें। अब वेरिएबल तो ये हो गया, हर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, एक्स के साथ एक्स की लिमिट 2 तक जा रही है तो उसके वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, वाई की वैल्यू 3 तक है तो वाई के वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, जी की वैल्यू 4 तक जा रही है, जी के वेरिएबल के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यू ये आ जाएगी। और लाइन सेगमेंट की लिमिट हमेशा मैंने बताया आपके पास 0 to 1 होती है, आप 0 to 1 लिखोगे, इनके डेरिवेटिव की वैल्यूज़ निकालोगे, उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज़ उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके उसको इंटीग्रेट करोगे, आंसर आ जाएगा। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल मिक्सअप आ रहे हों वहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन जहाँ पे ऐसे मेंशन हो कि डी एस के रिस्पेक्ट से करनी है वहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, करने के बाद एट द एंड आपका आंसर 27 आना चाहिए। अब क्लास आप लोग आज का लेक्चर सुने, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।